गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिशिंग जो ऑफिस से चली गई थी और जिजाओ भी ऑफिस से जाने लगता है, पर लिली की ऑफिस की तरफ देखता है। लिली वहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास होती है और यहाँ जिशिंग दिखाई जाती है जो मिस्टर चैंग के पास आई हुई थी। मिस्टर चैंग से बात कर रही होती है और मिस्टर चैंग उससे बातों बातों में बहुत कुछ हानतिंग के बारे में कहना चाह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने आप को रिलेशनशिप और वर्क के काम से हर चीज को डिफरेंट रखना चाहिए। तो वह कहती है कि क्या मतलब, मुझे नहीं लगता कि मैं काम में रिलेशनशिप को लेकर आ रही हूँ, जो काम है वो काम है। यहाँ तक कि चैंग तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार था, पर जिशिंग उसे मना कर देती है कि जब मैं हानतिंग की इन्वेस्टमेंट को ले रही हूँ तो मैं किसी और की इन्वेस्टमेंट को नहीं ले सकती। अब इसी तरह इन दोनों में हंस कर बातें होती हैं और इधर जिजाओ दिखाया जाता है जो लिली के पास आता है और लिली को इस तरह देखकर उसे कहता है कि हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। तो वह कहती है कि क्या मतलब, तुम एकदम से मूवी का ख्याल कहाँ से आ गया। तो वह कहता है कि वहाँ पर जाने से तुम्हारा मूड काफी अच्छा हो जाएगा, तो हमें साथ में मूवी देखनी चाहिए। तो वो भी मूवी के लिए मान जाते हो, कहती है कि ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तो जिजाओ भी उसके साथ जाने के नाम से खुश हो गया था और चैंग जो जिशिंग के पास से होते हुए अब जैंग के पास आ गया था। जैंग उसे देखते साथ ही फौरन से अपने ऑफिस का डोर क्लोज करती और उसके पास आकर बैठ गई थी। तो वो उसे कहने लगता है कि तुमने आज मेरा मैसेज नहीं देखा। तो वह कहती है कि सॉरी मैं काम में थोड़ी ज्यादा बिजी थी। ये कहते हुए वो अपना मोबाइल देखती है और उसके भेजे हुए मैसेज को देखकर कहती है कि ये क्या है। वो एक ऑफिस की लोकेशन होती है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए ऑफिस चूज कर रहा हूँ, तुम बता दो तुम्हें कौन से वाला पसंद आया है। तो जैंग कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से छोड़कर उस जगह पर चली जाऊँ। तो वह कहता है कि हाँ, पर जैंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, मैंने अभी तक अपना बदला भी नहीं लिया। तो वह कहता है कि बदला लेने के बहुत से तरीके होते हैं, अगर इंसान ट्राई करे तो। चैंग तो ऐसे दिखा रहा होता है जैसे उसे कुछ पता लग चुका था जिससे वो हानतिंग से बदला ले सकता है। और इधर लिली जो जिजाओ के साथ होती है, पर शाओ के मोबाइल से जब उसे कॉल आती है तो वो फौरन से वहाँ से जाने लगती है और जिजाओ से बोलती है कि हम किसी और टाइम देखेंगे। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम शाओ की वजह से जा रही हो। ये बात सुनते साथ ही लिली रुक जाती और उसे कहती है कि हाँ, और वहाँ से चली गई थी। जिजाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब लिली बार में पहुंच जाती जहाँ पर शाओ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं होती। तो वेटर बताने लगते है कि हमने इन्हें यहाँ से इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये हमारे बॉस के फ्रेंड है और आपका नंबर इमरजेंसी कांटेक्ट में था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। अब लिली उसके जाने के बाद शाओ को आवाज दे देकर उठाने लगती है। तो वो भी इसको अपने पास बिठा लेता और कहता है कि कहाँ पर लेकर जाने वाली हो, अपने घर पर या मेरे घर पर। तो लिली उसकी ये बात सुनकर उसे दूर करते हुए कहती है कि अब हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे, सब खत्म हो गया। ये कहकर जब जाने लगती है तो शाओ उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अगर सब खत्म हो गया था तो तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए क्यों आई हो, फिर तो तुम्हें आना भी नहीं चाहिए था, चाहे मेरे साथ जो कुछ मर्जी होता। तो वो उसे बोल देते है कि आइंदा से कभी भी मुझे तुम्हारी तरफ से कांटेक्ट ना हो और खुद ही घर चले जाना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और शिंगचैंग कंपनी में जंग दिखाई जाती है जो अभी तक ओवर टाइम कर रही होती और उसका एक इशू हो जाता है जिसकी वजह से वो जिजाओ को बुलाती है हेल्प के लिए। जिजाओ फौरन से आकर पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि मैं बैठकर जो काम कर रही थी वो मैं जल्दी करना चाहती थी, बट एकदम से मॉनिटर बंद हो गया और मेरी सारी चीजें डिलीट होगी जो भी मैंने मेहनत की थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे हेल्प लूं, तो इसलिए मैंने आपको कॉल करके बुला लिया। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ रिकवर हो जाए। पहले ट्राई करता है पर कुछ भी उससे रिकवर नहीं हो पा रहा होता और जंग तो बस उसे देखी जा रही होती है। और जिजाओ भी फाइनली उसके डाटा को रिकवर कर लेता है। उसे कहता है कि इजाजत हो तो मैं जाता हूँ। ये कहकर जब जाने लगता है तो जंग उसे वापस रोक लेती है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये बात सुनकर जिजाओ तो पहले शौक हो जाता, पूछता है कि क्या। तो वह कहती है कि मेरे दिल में जो फीलिंग्स थी मैंने आपको बता दी। मुझे पता है कि आप लिली को लाइक करते हो, पर फिर भी मैं अपने दिल में फीलिंग्स नहीं रखना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी कंसीडर करो। अब जिजाओ उसकी सारी बात सुनने के बाद उसे कह देता है कि प्लीज मुझ पर टाइम वेस्ट मत करो। उसे कहती है कि मैं वेट करने के लिए भी तैयार हूं, पर वो कहता है कि नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करो। वैसे उसे लिली की बात याद आ जाती, उसने भी सेम से यही बात बोली थी कि मेरा बॉयफ्रेंड और मुझ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर उदास होता है, फिर उसे कहने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की और तुम्हारा फ्यूचर भी है, तुम उसके बारे में सोचो, मैं बस तुम्हें अपनी कोलीग और फ्रेंड समझता हूँ और कुछ भी नहीं। और उसे सॉरी करा होता तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगी और अपनी फीलिंग्स को भी समझा लूंगी, आप मेरे लिए परेशान मत हो। और वैसे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शाओ वापिस से लिली से मिलने के लिए आता है और कहता है कि क्या हम वापिस से एक साथ नहीं हो सकते। तो लिली कहती है कि ठीक है, कल शादी कर लेते हैं। ये बात सुनते वो चुप हो जाता। तो लिली कहती है कि आइंदा से मुझसे बात करने के लिए भी मत आना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और हानतिंग दिखा जाता है जो अपने ऑफिस में होता है। उसको ग्रैंडपा की कॉल आई होती है। ग्रैंडपा कहने लगते है कि तुम्हारे पास ग्रैंडपा का घर भी है, वहाँ पर भी आ जाया करो मिलने के लिए। तो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ काम में और मैंने किसी को लंच के लिए भी लेकर जाना था। ग्रैंडपा को बता देता है कि मेरा जिशिंग के साथ रिलेशनशिप है। तो ग्रैंडपा भी बोल देते हैं कि तुम उसको भी अपने साथ लेकर आना। तो हानतिंग ग्रैंडपा से कहने लगता है कि कहीं आप उसे डरा मत देना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हानतिंग जिसने पहले से ही जिशिंग के लिए कुछ लिया हुआ था उसे देखने लगता है और बगैर बताए जिशिंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो जिशिंग भी उससे उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है जो हान कंपनी ने ले लिया था और कह रही होती है कि वो कंपनी हमसे ज्यादा मेच्योर है और हमसे पहले की बनी हुई है, तो वो ये लेना डिजर्व करते थे। कोई बात नहीं। अब उसकी बातों से हानतिंग को बात याद आ रही होती है कि मुझे जिशिंग को बता देना चाहिए कि मैं दोनों कंपनीज को मर्ज करने वाला हूँ, पर अभी उसे ये बात नहीं बताता, पर ये बता देता है कि हम ग्रैंडपा को मिलने के लिए जा रहे
रहे हैं। तो वो ये बात सुनते कहने लगते है कि तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं रेडी वगैरह होती। तो वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसे भी प्यारी लग रही हो। पर जिशिंग कहती है कि मुझे उनके लिए रेडी होना था, खुद को भी रेडी करना था, आखिर मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिल रही हूँ। तो हांती कहता है कि इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। ये कहकर उसे उसका गिफ्ट देता है जो इयररिंग्स होते हैं, और वो सेम टू सेम उसी स्टार वाले नेकलेस जैसे होते हैं। तो वो कहने लगती है कि ये तो फुल सेट बन गया ना, और जल्दी से अपने पहले वाले इयररिंग्स को उतारकर उन इयररिंग्स को पहनने लगती है। और हांती उसे कहने लगता है कि पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिला था, इसलिए अब मैं अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए तुम्हें ले आया हूँ, ताकि तुम्हें कोई रिग्रेट ना रहे। तो वो कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट होगा, और वो भी मिलने के लिए। तो उसकी ये बात सुनकर हांती उसे पहले किस करता, फिर कहता है कि चलो अब चलते हैं। अब जैसे दोनों अंदर जाते तो सबसे पहले लो की मॉम उन्हें आगे से मिलती है, जो जिशिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आज फाइनली जिशिंग मैंने तुम्हें देख भी लिया। हांती बताता है कि ये मेरी आंट है। जिशिंग तो फौरन से पहचान जाती है कि आप तो लो की मॉम है ना। तो कहती है कि हाँ मैं लो की मॉम हूँ। तो जिशिंग बताने लगती है कि शाओमेंग आपके बारे में बात करती रहती है। तो वो पूछती है कि शाओमेंग मेरे बारे में क्या बात करती है। तो वो बताती है कि वो ये बताती है कि आप सिंगिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी करती है और सूप भी बहुत अच्छा बनाती है। तो वो कहती है कि सिंगिंग वाली बात तो मुझे ठीक नहीं लग रही, पर सूप वाली बात मैं मान लेती हूँ। और शाओमेंग तुम्हारा भी हमेशा जिक्र करती रहती थी कि जिशिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसी है वो ऐसी है। ये कहते हुए बातें करते हुए उन्हें अंदर लेकर जाने लगती है। अंदर जाकर मिस योन मिलती और वहीं पर एक आंट भी होती है। जिशिंग उनको भी हाई करती है, पर वैसे ही हांतिंग को ग्रैंडपा बुला लेते हैं। ग्रैंडपा का सुनते ही हांतिंग फौरन से जिशिंग को देखने लगता, तो जिशिंग उसे इशारा कर देती है कि तुम जाओ, और उसकी ग्रैंड आंट भी कहती है कि तुम चले जाओ, यहाँ पर जिशिंग का ख्याल मैं रख लूंगी। और फौरन से जिशिंग के साथ आकर बैठ जाती है। जिशिंग को युआन टी दे रही होती और साथ में एक बात भी कर देती है कि ये टी किसी और ने नहीं दी, बल्कि ज़ेंग ने दी है। अब ज़ेंग का नेम सुनते ही पहले तो जिशिंग चुप हो जाती, और जैसे युआन ग्रैंड आंट को वो टी देने लगती है तो ग्रैंड आंट मना कर देती है कि मेरी हेल्थ इससे खराब हो जाती है, तो मैंने ये टी नहीं पीनी। वो असल में जिशिंग का साथ दे रही होती है, पर जिशिंग भी टी को टेस्ट करने के बाद कहती है कि ज़ेंग की चॉइस सच में काफी अच्छी है। वो भी उनकी बात को ज्यादा दिल पर नहीं लेती। और लूकी मम कहने लगती है कि चलो खाने का टाइम हो गया तो हमें चलना चाहिए। कहकर वो जिशिंग को अपने साथ ले जाती है और दोनों से कहती है कि तुम दोनों भी आ जाना। अब ये दोनों बैठकर बात ही कर रही होती है। वैसे युआन और आंट भी वहाँ पर आ जाती है, और हांतिंग भी अपने ग्रैंडपा के साथ पहुंच जाता है। ग्रैंडपा को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ग्रैंडपा भी खाने के लिए बैठ गए थे और बाकी सब भी खाने के लिए बैठे होते हैं। अब युआन कहने लगती है कि तुम दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हो ना। तो जिशिंग कहती है कि जी हम तभी से एक दूसरे को जानते। तो युआन कहती है किसी वजह से इसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो जिशिंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हांतिंग से पहले तो आपने ही मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचा था। हांतिंग तो बाद में आए थे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर हम एक दूसरे को जानते भी ना होते फिर भी मैं डोंगयंग कंपनी में ही काम करी होती। हांतिंग भी कहने लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की बात के बाद मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, आपको इस बात का बुरा तो नहीं लगा। तो कहती है कि नहीं ये तो घर वाली बात है, मुझे इस बात से बुरा क्यों लगेगा। ग्रैंडपा भी लोगों की चुप करके बात सुन रहे होते, और जिशिंग भी कहने लगती है कि मुझे चाहे इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से मिलती या हांतिंग की तरफ से मिलती, दोनों अलग अलग कंपनीज होकर भी डोंगयंग ही ना, तो इसका मतलब एक ही कंपनी हुई, तो हम तो फिर एक फैमिली की तरह हुए ना। अब ग्रैंडपा भी सबको अपनी तरफ लेकर आते और जिशिंग से पूछने लगते हैं कि तुम्हें हाली कंपनी का तो पता होगा, तो कब उसको कम्पीट करने वाली। तो वह कहती है कि वो कंपनी मेरे आने से भी 5 साल पहले की कंपनी है, तो मुझे उस तक पहुंचने के लिए टाइम तो लगेगा, पर मेरा फ्यूचर प्लान ये नहीं है कि मैं उसे कम्पीट करूं, बल्कि मैं अपनी कंपनी अच्छी करूंगी और किसी के साथ ऐसा कुछ कम्पीट नहीं करूंगी। ग्रैंडपा भी कुछ बोलते उसकी बात से, पर इससे पहले ग्रैंड आंट कहने लगते हैं कि भाई क्या हो गया है, काम की बातें क्यों कर रहे हैं, काम की बातों को दफा करें और खाना खाएं, हम यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। यह सुनते सभी लोग खाने लग जाते हैं। अब खाने के बाद जिशिंग ग्रैंड आंट के साथ होती है और हांतिंग के बारे में बात कर रही होती है कि वो बहुत ही खुश रहने वाला बच्चा था, पर जैसे उसके मॉम डैड की डेथ हो गई वो बहुत ही कोल्ड बच्चा बन गया, जिसने कभी भी स्माइल नहीं किया था, और फिर वो जर्मनी चला गया और भी ज्यादा अजीब होता गया। मुझे लग रहा था कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा, पर तुम्हारे आने के बाद मुझे पता लगा है कि वो बहुत ही चेंज हो गया, वो दूसरे लोगों की केयर भी करने लगा है, और तुम तो खुश हो ना उसके साथ। वो कहते हैं कि जी मैं खुश हूँ, उसने कभी भी मुझे बुली नहीं किया। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इतने टाइम में पीछे से हांतिंग आ जाता है, जो बताता है कि जिशिंग तुमसे ग्रैंडपा मिलना चाहते हैं। अब जिशिंग भी ग्रैंडपा के पास पहुंच जाते। ग्रैंडपा कैलीग्राफी कर रहे होते, उनकी कैलीग्राफी को देखकर कहने लगती है कि आपकी राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, पर उन्होंने इन दोनों का नेम लिखा हुआ था, और टिंग के नेम का मीनिंग भी बताने लगते हैं, और साथ में जिशिंग के नेम का मीनिंग भी पूछते हैं कि तुम्हारा नेम किसने रखा। तो वो बताते हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मोटी मोटी आंखें थी, इसी वजह से डैड ने मेरा नेम ये रख दिया, इसका मतलब स्टार है। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हारे नेम का मीनिंग कुछ अलग किया। तो वह कहती है कि हाँ डैड ने यही सोचा होगा कि मैं हमेशा चमकती रहूं, स्टार जैसे चमकते रहते हैं। तो ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि मैं ये कभी नेक्स्ट टाइम तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि अभी इसकी इंक नहीं सूखी। तो जिशिंग उन्हें कुछ भी नहीं बोलती, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।